हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रत्नेश्वर सर आप सभी को विद्या स्टडी पॉइंट्स में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत मेहनती हैं और बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। घरे आप स्वस्थ होंगे और मैं आपके स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कंसेप्ट से आपको बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में दो अगर वेरिएबल है तो दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए चाहिए। एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन चाहिए। जैसे दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाना चाहूंगा कि आप लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण आप पढ़ चुके थे। एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण जो आप जानते हैं उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b इज इक्वल टू 0, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है दोस्तों, ये रैखिक समीकरण का जनरल फॉर्मूला है, साधारण समीकरण है। एक चर वाले रैखिक समीकरण का ये जनरल फॉर्मूला है ax प्लस b इज इक्वल टू 0, जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, क्यों 0 नहीं होना चाहिए? इसलिए 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि a 0 हो जाएगा, यानी a 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स बराबर 0 और b बराबर 0, यानी कि b तो एक कांस्टेंट है और a भी क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि a और b जो है वो अचर है। क्या है? अचर है। a और b अचर है, जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी के लिए ये सेटिस्फाइड है। दोस्तों, इसमें एक चर कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो बदलने वाला संख्या है, बदलने वाला जो वैल्यू है वो क्या है? x है। x का मान बदलेगा तो भी इसका वैल्यू बदल जाएगा, इस समीकरण का वैल्यू बदल जाएगा। दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कॉन्सेप्ट दिए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसको वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत पड़ता है। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ता है। यदि तीन चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसको सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ता है। यानी कि जितना वेरिएबल है, जितना चर वाला है, ये चर है दोस्तों। कहूं हो सकता है इसमें किसमें चर है? x में चर है, हो सकता है y में चर होगा, हो सकता है z में चर होगा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चर है। यानी एक चर है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए। दोस्तों, कैसे? तो मान लीजिए यहाँ पड़ी एग्जाम्पल के तौर पर कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आप जानते थे कि x का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो ये क्या है? कांस्टेंट। ये भी क्या है? 2 कांस्टेंट जो 0 के बराबर नहीं है। यानी a बराबर कितना दोस्तों? a बराबर 2 और b बराबर 3। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना दोस्त? -3। यानी कि x इज इक्वल टू -3/2। यानी x का वैल्यू यदि हम -3/2 लेते हैं तो इस इक्वेशन को LHS 0 बना देगा। कैसे दोस्तों? तो चेक कर लीजिए, x के जगह -3/2 पुट करके देखिएगा। तो जांच जब कीजिएगा आप, जांच तो LHS से चलिएगा तो LHS में कितना है दोस्त? 2 इंटू x बराबर कितना दोस्त? -3/2 प्लस
3 यानी 2 से 2 कटेगा यानी कि -3 + 3 से 3 यानी कि कितना दो 0 यानी कि RHS यानी LHS और RHS आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब है कि एक वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, एक चर को सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत पड़ता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए जनरल फॉर्मूला होता है ax + by + c = 0, जहां x एक चर है और दूसरा y चर है दोस्तों, जहां क्या होना चाहिए एक a does not equal to 0 और b does not equal to 0 होना चाहिए और a b c रियल नंबर होना चाहिए यानी कि वास्तविक संख्या होना चाहिए दोस्तों। यानी कि ये दो इक्वेशन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इन दो वैल्यू निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ता है दोस्तों। दो इक्वेशन नहीं रहेगा आप नहीं निकाल सकते। आप 10 क्लास में पढ़े होंगे इस तरह के दो इक्वेशन, मान लीजिए 2x + 3y = यदि 6 दे दिया जाए और आपसे कोई पूछे कि बाबू तुम x और y का वैल्यू बताओ, आप डेफिनेटली नहीं बता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि x और y का जो वैल्यू होगा वो इनडिफाइन होगा, यानी कि कोई भी वैल्यू हो सकता है दोस्तों। अगर x आप अपने से लीजिएगा मान लीजिए 2 तो y अपने आप चेंज कर जाएगा, x लीजिएगा 3 तो y अपने आप चेंज कर जाएगा, x लीजिएगा 5 y अपने आप चेंज कर जाएगा दोस्तों। यानी कि उसका कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है दोस्तों। एक इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन और आप जानते हैं कि जहां जहां लीनियर रैखिक वर्ड आता है उसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, सरल रेखा होता है। यानी कि जहां जहां आपको रैखिक समीकरण बोले, रैखिक वर्ड बोले, वहां आपका जो समीकरण का ग्राफ होगा वो कैसा होगा दोस्तों, ग्राफ एक सरल रेखा में होगा, सीधा लाइन होगा। जहां भी आप देखेंगे तो वो सरल होगा दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार हमें दो वैल्यू, दो इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि एक वेरिएबल x है और दूसरा y है और आपको x और y का वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो आप इसका सेटिस्फाइड आंसर बता नहीं सकते हैं दोस्तों। जब इस तरह से रहता है तो आप क्या करते हैं, दोनों को बराबर वैल्यू लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपको अच्छा समझाने के लिए अगर x + y = यदि 1 दे दें और आपसे पूछें कि बाबू x का आंसर क्या होगा और y का आंसर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों। इसको सॉल्व करने के लिए आपको हो सकता है x 0 हो y 1 हो। आंसर इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो x मान लीजिए x बराबर हो सकता है 0, y बराबर हो सकता है 1, x बराबर हो सकता है 1 तो y हो सकता है 0। ऐसे ऐसे बहुत से आंसर हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसका सबसे बढ़िया जो आंसर होगा, इसका जो सबसे सेटिस्फाइड आंसर होगा वो ये होगा कि दो व्यक्ति है और उसके दोनों का वैल्यू यदि 1 है, तो यदि अगर दो वेरिएबल है और यदि दो इक्वेशन है तो उसके डिफिनिट आंसर होंगे। लेकिन यदि दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है तब उस स्थिति में बराबर सबसे बेहतर आंसर होता है दोस्तों। हमने बोला, फिर से कॉन्सेप्ट समझिए, हमने बोला कि यदि दो वेरिएबल जब रहे और दो इक्वेशन रहे तो उसका सॉल्यूशन करके जो आंसर निकलेगा वो सेटिस्फाइड आंसर होगा। लेकिन जब दो वेरिएबल रहे और एक इक्वेशन रहे, उस स्थिति में आपको बराबर बांटना है दोस्तों। यानी x का वो बराबर वैल्यू और y का बराबर वैल्यू दोनों को बराबर होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन का सबसे बढ़िया आंसर कहलाएगा।
आप जानते हैं दोस्तों, मान लीजिए किसी पिता का 2 बच्चा है और पापा अगर उसके 1 अमरूद लाएं तो उसको बांटने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप जानते हैं कि उसको आधा आधा दोनों को बांट देते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार x प्लस वाई बराबर यदि 1 है तो इसका सबसे बढ़िया जो आंसर होगा, सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, x बराबर हाफ और y बराबर हाफ। दोस्तों ये सबसे बढ़िया आंसर है इस इक्वेशन का। यानी हम सीखें क्या दोस्तों, हमने सीखा कि यदि 2 वेरिएबल रहे और एक इक्वेशन रहे, उस स्थिति में बराबर बराबर बांट देना है दोस्तों, वही उसका सबसे बढ़िया आंसर कहलाएगा, वही सबसे बेस्ट आंसर कहलाएगा इस इक्वेशन का। यदि 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है तब तो आंसर फिक्स होंगे, लेकिन यदि 2 वेरिएबल रहे, एक इक्वेशन रहे, उस स्थिति में आपको बराबर बराबर बांटना है दोस्तों। उसका जो बराबर वैल्यू होगा वही सबसे बढ़िया आंसर होगा। यानी आप समझें कि यदि जितना वेरिएबल उतना यदि इक्वेशन रहता है तो उसके डिफिनिट आंसर होंगे, लेकिन यदि वेरिएबल ज्यादा इक्वेशन कम रहे, उस स्थिति में आपको बराबर बराबर बांटना है दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत बढ़िया से ये कॉन्सेप्ट को सीखे हैं। तो आइए मैं इसके कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस में करवाकर आपको एकदम समझा देते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए, यदि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। आपको एक और कंसेप्ट बता देते हैं दोस्तों। यदि कॉन्सेप्ट समझिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यदि 0 है, यानी कि आप जानते हैं कि किसी संख्या के पावर, किसी वेरिएबल के पावर यदि 0 तभी हो सकता है जब वह संख्या क्या हो, 0 हो। आप कोई भी x का वैल्यू ले लीजिए, यदि -1 का होल स्क्वायर लीजिएगा तभी क्या आएगा, +1 आएगा। -3 का होल स्क्वायर ले लीजिए तभी क्या आएगा, +9 आएगा। +3 का वैल्यू ले लीजिए होल स्क्वायर तभी क्या आएगा, +9 आएगा। यानी कि माइनस भी लेंगे प्लस आएगा, प्लस भी लेंगे प्लस आएगा। वह कौन सा ऐसा x का वैल्यू ले जो 0 आए दोस्तों। 0 आने के लिए, x स्क्वायर का वैल्यू 0 आने के लिए मैं कौन सा x का वैल्यू लें जो इसको 0 बना दे। तो आपको पूरा चेक करने के बाद पता चलेगा दोस्तों कि x का एक ही ऐसा वैल्यू है 0 जो लेने पर x स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा, x4 का वैल्यू 0 होगा, x10 का वैल्यू 0 होगा। और वैसा कोई भी होल स्क्वायर नहीं है, कोई भी इवन पावर वाला नहीं है जिसको लेने पर 0 आएगा दोस्तों। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं दोस्तों। तो अब देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ फिर से दोस्तों। तो आप देखिए कि यहाँ कितना वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल 1 2 3 और इक्वेशन कितना 1। तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, बराबर बराबर बांटना है। तो 0 यानी ये भी क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0। यानी कि सीधा सीधी कहें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी कि x बराबर 0, y बराबर 0 और z बराबर 0 दोस्तों। यानी x, y, z का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा इसके लिए दोस्तों, इसके लिए। लेकिन हमको क्वेश्चन है दोस्त, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। अभी बताएं कि यहाँ वेरिएबल कितने 3, x, y, z और इक्वेशन कितना 1। तो जब इक्वेशन कम
वेरिएबल ज्यादा रहे, चर ज्यादा रहे, उस स्थिति में बराबर बराबर बांटते हैं दोस्तों। यानी कि ये 0 है और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का सम 0 तभी आएगा जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों सॉल्यूशन के लिए, है ना। x माइनस a का क्या लिख सकते हैं दोस्तों, होल स्क्वायर बराबर 0। उसके बाद y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 और z माइनस c का होल स्क्वायर बराबर 0। यानी कि यहाँ से x बराबर कितना दोस्त, ये, क्योंकि होल स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट जीरो का वैल्यू 0 और x माइनस ए बराबर 0 बराबर x बराबर a। उसी प्रकार y बराबर b, उसी प्रकार z बराबर c। तो दोस्तों पूछ रहा था आपसे क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इन तीनों को यदि जोड़ दिया जाए, मान लीजिए इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो अगर तीनों को जोड़ दिया जाए दोस्तों तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो a प्लस LHS जोड़ेंगे तो RHS भी जोड़ेंगे दोस्तों, यानी a प्लस बी प्लस सी। यही आपका क्या कहलाएगा दोस्त, आंसर कहलाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं दोस्त। यदि a प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। अभी दोस्तों बताएं कि यहाँ वेरिएबल कितने, 3, a एक वेरिएबल, b एक वेरिएबल, c एक वेरिएबल, 3 वेरिएबल है और इक्वेशन कितना, 1। जब इक्वेशन कम वेरिएबल ज्यादा, उस स्थिति में आपको बराबर बराबर बांटना है दोस्तों। यानी कि होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर 0। आप जानते हैं कि होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर का सम 0 तभी आएगा जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। यानी कर दीजिए तो सॉल्यूशन जब करिएगा दोस्तों, यानी कि a प्लस 8 का होल स्क्वायर बराबर 0, a b माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर 0 और c माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको होल स्क्वायर जैसी करिएगा तो ये 0 आ जाएगा दोस्त, यानी कि a प्लस 8 इक्वल टू 0, a प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको जब तोड़िएगा तब b माइनस 6 इक्वल टू 0 और इसको जब तोड़िएगा तो c माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हमको क्या मिला दोस्त, a बराबर -8, यहाँ से क्या मिला दोस्त, b बराबर 6, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, यहाँ से क्या मिला दोस्त, c बराबर 2। आपसे क्या पूछ रहा था दोस्त, a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का जोड़, तो जोड़ दीजिए दोस्तों, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर, तो आप जोड़िएगा तो -8 प्लस 6 प्लस 2, 6 और 2 8 -8, ये दोनों कट जाएगा दोस्त, बचा क्या, 0। यानी इसका आंसर जो क्या होगा दोस्त, बी ऑप्शन वाला होगा। क्लियर है, आप लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो अंडर रूट a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। आप यहाँ भी देख लीजिए दोस्त, a एक वेरिएबल, b एक वेरिएबल, c, यानी इसमें वेरिएबल 3, इक्वेशन 1। तो आपको बताए हैं कि इक्वेशन 1 रहे, वेरिएबल ज्यादा रहे, तब बराबर बराबर बांटना है दोस्तों। यानी कि और तीनों का स्क्वायर 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 का सम 0 तब आता है जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया से ध्यान पूर्वक समझ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपको जिंदगी बदलना है। आपको जिंदगी बदलने से आपका समाज बदलेगा, आपका घर सुधरेगा, आपका देश बदलेगा दोस्तों। आप बहुत मेहनती करिए, मेहनत करने से आपका बहुत भविष्य उज्जवल होने वाला है दोस्तों। आइए हम आपके साथ चलते हैं। तो देखिए दोस्त, a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर बताइए क्या होगा, 0 होगा। और फिर क्या होगा दोस्त,
b माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, c माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा दोस्त। अब बताइए a बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट दोस्त, क्योंकि होल स्क्वायर 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, यानी a माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, b बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 4, c बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 9, यानी कि आपसे पूछ रहा था क्या अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी, तो आप सोल्व कीजिए अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी दोस्त। क्या लिखिएगा, ए का वैल्यू कितना है दोस्त 3, बी का वैल्यू कितना है दोस्त 4 और सी का वैल्यू कितना है दोस्त 9, 9 4 13, 13 और 3 16 दोस्त, 16 का वर्गमूल। यहाँ देखिए दोस्त प्लस छिपा हुआ है तो आंसर सिर्फ 1 होगा, यानी कि +4। अगर आपको इसी में एक कॉन्सेप्ट बताते हैं दोस्त, देखिए अगर इस तरह से रहे प्लस माइनस अगर 16 रहता तो इसके आंसर +-4 होते हैं, अगर सिर्फ 16 रहता तो इसका सिर्फ +4 होता। क्यों? क्योंकि इसके पहले सिर्फ प्लस है। अगर -16 माइनस अंडर रूट 16 होता तो इसके अंदर -4 सिर्फ आंसर होते दोस्त। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, अगर प्लस माइनस रहता तो प्लस माइनस आंसर 4 होता, अगर सिर्फ प्लस रहता तो सिर्फ प्लस आंसर होता, अगर माइनस रहता तो सिर्फ माइनस आंसर होता 4 दोस्तों। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, नहीं तो आप एग्जाम में बना करके भी गलत मार दीजिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका जो आंसर होगा +4 होगा आंसर दोस्त। यहाँ देखिए दोनों तरह के ऑप्शन दिया हुआ था, +-4 +2 -4 +4, तो आप गड़बड़ा जाते दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, यदि a माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस b माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस c माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है दोस्त। यहाँ भी देखिए वेरिएबल a b c और आपसे पूछ रहा था कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, यानी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, 3 और तीनों का स्क्वायर का सम 0 तब होगा जब a भी 0 होगा, a भी 0 होगा, a भी 0 होगा। तो कर दीजिए, कौन दिक्कत बात है, तो कर दीजिए दोस्त, यानी a माइनस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, b माइनस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, c माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दोस्त। यानी कि यहाँ से a बराबर क्या आया m, यहाँ से b बराबर क्या आया n और यहाँ से c बराबर क्या आया p। आपसे दोस्त क्या पूछ रहा था, मान लीजिए इसको इक्वेशन मान लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे समझिए दोस्तों। नहीं भी मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ने से a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। हमको तो यही तो पूछ रहा है दोस्त, a प्लस बी प्लस सी। आपको ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, जो पूछेगा वही बांधना है, ये न कि पूछेगा आम हम लाइएगा इमली, ऐसा नहीं दोस्त। जो पूछ रहा है आपको वही बनाना है, आपको जैसा कहेगा वही करना है। तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को जोड़ दीजिए तो a प्लस बी प्लस सी, तो जब LHS में जोड़े तो दोस्तों RHS में भी जोड़ दीजिए, यानी m प्लस n प्लस p। आपका जो आंसर होगा दोस्त वो m प्लस n प्लस p। देख लीजिए कौन ऑप्शन में है दोस्त, तो A ऑप्शन में है, यानी सही जवाब जो होगा A होगा दोस्त। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझे हैं दोस्त, और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। यदि कोई दोस्त इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपको ज़िंदगी बदलने के लिए इस चैनल पर बने रहना बहुत ज़रूरी है दोस्त, क्योंकि मैं आपका हमेशा साथ देने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।